हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, अनुपात और समानुपात, जो कि हर एक कंपटीशन में स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, सभी में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पीछे देखे होंगे कि हम जब कोई चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो पहले हम बेसिक करते हैं, बेसिक में उसको टाइप वाइज करते हैं, इसके बाद बेहतरीन तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और साथ में इस चैनल में आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा ताकि आपको बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, आप इसमें क्लास में जरूर कुछ नया सीखेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात और समानुपात होता क्या है? देखिए, आप बचपन में पढ़े हैं, पीछे छोटी क्लासों में आप पढ़े होंगे भिन्न क्या होती है। भिन्न तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं भिन्न क्या होता है। a बटा b के रूप में जो लिखी जाने वाली संख्याएं होती हैं उसको भिन्न कहते हैं, या इसी को परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो a बटा b के रूप में जो जिसको लिखा जा सके उसको परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऊपर की संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे की संख्या को कहते हैं हर। ठीक है, इसी का एक एडवांस रूप जब हम लिख देते हैं a अनुपात b, इसी को कहते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है, अनुपात या इस रूप में लिख दें या 1/b के रूप में लिख दें, इसको भी क्या कहते हैं? अनुपात। ठीक है, आज से आप जान गए अनुपात। अब एक शब्द आता है समानुपात। समानुपात, जब 2 भिन्नें आपस में बराबर हो जाती हैं उनको कहते हैं समानुपात। जैसे मान लीजिए एक भिन्न a बटा b है, दूसरी भिन्न c बटा d है। जब 2 भिन्न एक भिन्न c बटा d हो गई, एक भिन्न a बटा b हो गई, जब दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं इसी को बोलते हैं समानुपात। जो बीच में चिन्ह होता है इसी को बोलते हैं समानुपात। इसी का एडवांस रूप हम क्या लिख सकते हैं? a बटा b, a अनुपात b, और समानुपात का चिन्ह होता है डबल बिंदु या 4 बिंदु c अनुपात d। ठीक है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर हम इनका मल्टीपल गुणा कर दें तो क्या होगा? a का मल्टीपल d के साथ होता है और b का मल्टीपल c के साथ होता है, b इंटू सी। यहाँ पर भी ऐसे कुछ होता है, a का डायरेक्ट गुणा d के साथ होगा तो a इंटू डी, और b का डायरेक्ट c के साथ होगा तो बराबर b इंटू सी। ये एक कॉन्सेप्ट निकल कर यहीं से बन जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अनुपात और समानुपात होता क्या है? जब कोई एक भिन्न के रूप में लिखा होता है उसको अनुपात कहते हैं। जब कोई 2 भिन्न या 2 अनुपात बराबर के रेशियो में लिख दिया जाता है उसको समानुपात बोलते हैं, उसको समानुपात कहते हैं। अब एक आता है परसेंटेज अनुपात और समानुपात। जैसे अब देखिए प्रतिशत, मैं कह दूं a बटा b को प्रतिशत में बदलो तो आप क्या कहेंगे कि a बटा b रूप है तो a बटा b के रूप में 100 का अगर हम गुणा कर दें तो ये हमारा परसेंटेज बन गया। अब मैं कह दूं कि a बटा b गुणे 100 लिखा हुआ है या a बटा b परसेंटेज लिखा है, इसका प्रतिशत हटाओ तो आप क्या कहोगे कि जब प्रतिशत को जोड़ा जाता है तो गुणा करते हैं, लेकिन जब हटाया जाता है तो a बटा b भागे 100 करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा और कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि जब यहां पे आप लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, जब प्रतिशत जोड़ना हो या प्रतिशत लगाना हो तो क्या करते हैं? a बटा b के रूप में 100 का मल्टीपल करते हैं। ठीक है, ऐड जब करना हो, और जब रिमूव करना हो तो क्या करते हैं? a बटा b के रूप में 100 का भाग देते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट ये भी है, इनको आप बेहद तरीके से ध्यानपूर्वक रखिएगा, ये आगे चल के लगने वाले हैं। और एक कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा कि a अनुपात b क्या होता है, तो a अनुपात b इसको हम a अनुपात b कहते हैं, और a b का समानुपात क्या होता है, तो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इसी को बोलते हैं a इंटू a गुणे d
बराबर बी गुणे सी। ठीक है, इस प्रकार से ये मल्टीपल होता है। जैसे कि ये 3 कॉन्सेप्ट थे, इनको आप अपने नोटबुक में बहुत अच्छी तरीके से सजाकर लिख लीजिएगा। अब मैं टाइप वाइज करवाता हूं, इसमें विश्वास दिलाता हूं बहुत अच्छी तरीके से हम टाइप वाइज करेंगे। अपना अनुपात और समानुपात आप नोटबुक लेकर तैयार होकर बैठ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंक डाल अपने मार्कर में डाल लेता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे भैया, चलिए डालिए मेरे साथ टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में जैसे हम देखते हैं टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए अनुपाते बी बराबर 2:3 दिया है, बी अनुपाते सी बराबर 2:4 दिया है, तो ए अनुपाते सी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ए अनुपाते बी बराबर 1:1, बी अनुपाते सी बराबर 2:2, सी अनुपाते डी बराबर 3:3, तो ए अनुपाते डी बराबर क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 ए अनुपाते बी बराबर 1:5, बी अनुपाते सी बराबर 3:2, सी अनुपाते डी बराबर 4:5 और डी अनुपाते ई बराबर 1:1, तो ए अनुपाते ई बराबर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है टाइप फर्स्ट में। ठीक है, दिख रहा है या नहीं एक बार जरूर बताइए। ठीक है, देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं टाइप फर्स्ट होता है, पहचान कैसे होगी कि टाइप फर्स्ट है। जब ये ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी दिया है सीक्वेंस में, और फर्स्ट और लास्ट का टर्म पूछे, ए से सी का डायरेक्ट पूछता है। देखिए ए और सी पूछा है, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट का हमेशा पूछेगा एवरेज, तब ये मानिएगा फर्स्ट टाइप ये है। सबसे सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं इनको करते कैसे हैं, अभी मैं बताया कि ए अनुपाते बी को क्या लिखते हैं, ए बटा बी के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन डालिए ए बटा बी, और ए बटा बी के रूप में लिखते तो हैं, लेकिन साथ में हम एक पक्ष का राइट साइड का साथ में गुणा करेंगे, लेफ्ट साइड का भी गुणा कर देंगे। कैसे, ए बटा बी गुणे बी बटा सी बराबर, अब राइट हैंड में क्या है 2/3 गुणे 2/4। अब देखिए बी से बी कट गया तो क्या आ गया, ए बटा क्या आ गया, ए बटा सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ कटा नहीं कटा, तो 4/12। ठीक है, 4/12 या 1/3। ठीक है, तो क्या आ गया 1/3 या 4/12, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे सी को ए अनुपाते सी बराबर 1:3। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 1:3। कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं कि जब फर्स्ट टाइप आता है तो ए अनुपाते बी 2:3 दिया है, बी अनुपाते सी 2:4 दिया है, तो हम लेफ्ट हैंड के गुणा करेंगे, साथ में राइट हैंड का दोनों के साथ में गुणा करेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। सेम इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। क्या है, ए बटा बी गुणे बी बटा सी गुणे सी बटा डी, सबका मैंने आपस में गुणा किया, जो पूछेगा अपने आप फाइंड आउट हो ही जाता है। 1/1 गुणे 2/2 गुणे 3/3, सी से सी कैंसिल हुआ, बी से बी कैंसिल हुआ, ए और डी का रेशियो पूछा है, तो ए अनुपाते डी बराबर क्या आ जाएगा, सबको गुणा कर दो, 6/6 बराबर 6/6 बराबर 1 आया, या ये कहें कि 1:1। ठीक, इस प्रकार से इन सभी को निकाला जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप बताइए। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्या पूछा है डायरेक्ट हमसे, ए डायरेक्ट ई, ए से ई मतलब फर्स्ट और लास्ट पूछा है, तो डायरेक्ट हम गुणा करेंगे। क्या है, ए बटा बी गुणे बी बटा सी गुणे सी बटा डी
गुणे डी बटा ई। ठीक है, इधर क्या है 1/5, 1/5 क्या हुआ, ठीक है दिख रहा है, ओके। 1/5 गुणे 3/2 गुणे 4/5 गुणे 1/1। ठीक है, सब कैंसिलेशन कुछ हो रहा है नहीं, कैंसिलेशन अगर हो तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। 2 से 2 ये कैंसिलेशन हो रहा है 2, तो क्या आ जाएगा ऊपर 6/10, 6/10 2 से कैंसिल होगा 3/5, 3/5 मतलब ये सॉरी बी से बी, सी से सी, डी से डी, तो A/E बराबर आ जाएगा 3/5। ठीक, इस प्रकार से इनको करते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप में सिंपल पूछता है क्या कि ए का रेशियो हमारा दे देगा, ए बी दे देगा, बी सी दे देगा, और डायरेक्ट ए से सी को पूछता है। अब डालिए टाइप सेकंड, अब टाइप सेकंड में कैसे पूछता है, ठीक है, टाइप यहाँ पे टाइप डालिए टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप डालिए मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात। ठीक है, टाइप सेकंड में मिश्रित अनुपात है, जैसे मान लीजिए A/B गुणे वो सॉरी कॉमा B/A, A/B, C/D कॉमा E/F का मिश्रित अनुपात बताइए। मिश्रित अनुपात बराबर क्या होगा? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 1/4, 5/6, 6/7, 7/8 का मिश्रित अनुपात बताइए। अब देखिए मिश्रित अनुपात क्या होता है। ठीक है, अब मिश्रित अनुपात जब आता है तो मिश्रित अनुपात को आपको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, मिश्रित अनुपात क्या होता है, टाइप सेकंड में मिश्रित अनुपात पूछेगा। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि रेशियो दिया होता है, फर्स्ट और लास्ट पूछता है तो डायरेक्ट हम मल्टीपल करते हैं। मिश्रित अनुपात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मिश्रित का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए A/B अगर मुझे दे दे और C/D दे दे, इसका अगर हमें मिश्रित करना हो, मिश्रण इसका करना हो, तो आप क्या करते हो A/B बराबर C/D। ठीक है, तो ये हमारा बराबर के रेशियो में हो गए। लेकिन अगर हमें मर्ज करना हो, मिश्रित करना हो, तो A/B गुणे C/D आपस में मल्टीपल जब हम कर देते हैं तो कोई संख्या मर्ज हो जाती है। ठीक है, मिक्स हो जाती है, तो हमें मिश्रित अनुपात का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे आप डालिए मिश्रित अनुपात का मतलब होता है गुणा। ठीक है, आगे हेडिंग में लिख लीजिएगा गुणा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे A/B गुणे C/D गुणे E/F बराबर ACE/BDF। आंसर मिश्रित अनुपात क्या होगा, पूरे सभी संख्याओं का मल्टीपल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, A/4 1/4 1/4 मल्टीपल 5/6 मल्टीपल 6/7। ठीक है, सभी का मल्टीपल करके हम क्या निकालेंगे मिश्रित अनुपात, तो क्या आ जाएगा 6 से 6 गया, 5 नहीं कट रहा है, तो 5/28। ठीक है, ये हमारा आंसर। इस प्रकार से मिश्रित अनुपात निकालते हैं। यह था हमारा टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप इसी में अभी टाइप सेकंड में ही मैं और क्वेश्चन देता हूं, आप करिए, इसको नोट डाउन करो, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 3 टाइप सेकंड में ही है। a माइनस बी अनुपात a प्लस बी, कॉमा a क्यूब माइनस बी क्यूब अनुपात a प्लस बी, कॉमा a क्यूब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अनुपात a माइनस बी। इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा? मिश्रित अनुपात क्या होगा? ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ नहीं, चलिए 5 सही, सॉरी, हाँ 5/4 अनुपात 3/4, कॉमा 3/2 अनुपात 1/1, कॉमा 2/2 अनुपात 3/2 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? ठीक है, बताइए मिश्रित अनुपात क्या होगा। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन मिश्रित अनुपात में आते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट, ये कुछ अलजेब्रा की फॉर्म आ गई, अलजेब्रा के फार्मूले आ गए, इसमें आपको प्रॉब्लम्स होगी, इसीलिए अलजेब्रा भी आप साथ में जरूर याद रखिएगा। नहीं अगर याद है तो मेरी क्लास में अलजेब्रा में जाइए, लगभग 8 से 10 हाँ लगभग 10-12 क्लासेस मैंने किया है, करवाया है बाकायदे, उसमें सभी फार्मूले, ये सभी फार्मूले मैंने उसमें लिखवाया है। अलजेब्रा आपको आता है तो ठीक है, मत देखिएगा, नहीं आता तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अलजेब्रा मैंने करवा चुका। a प्लस बी का, अब देखिए मिश्रित अनुपात का मतलब क्या होता है, सबका मल्टीपल, तो मल्टीपल कीजिए, क्या होगा a माइनस बी बटे a प्लस बी, ठीक है। मल्टीपल इसका सबका गुणा होता है तो गुणा कीजिए, गुणे a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे a प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी, समझ में आ रहा है ये। अब देखिए मैं कुछ डायरेक्ट काटूंगा, डायरेक्ट आपको फार्मूला आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप फार्मूले सीख लो। ए माइनस बी से ए माइनस बी गया, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी गया, यहां पे तो देखिए अब डायरेक्ट मैं फार्मूला इसका डायरेक्ट खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, आगे खोलता हूं, a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये आपस में गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस बटे इसका आ जाएगा आपस में गुणा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे अगर और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, देखिए ए प्लस बी का ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर बन रहा है, इसको भी कर दीजिए, नहीं वरना यहीं तक आपका सफिशियंट है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से लगभग यहीं पर देगा, या तो नहीं देता तो आप डायरेक्ट और आगे इसको कर सकते हैं। देखो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको भी खोलें, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जरूरी है नहीं, इसका कोई रेशियो हमें बन नहीं रहा, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इसको आगे करके ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना भी आप लिख दीजिए तो आपका चल जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं ये बताइए मुझे, चलिए दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताइए ये कैसे होगा। देखो सेम वैसे मल्टीपल करना है तो क्या करेंगे, इसको मैं डस्ट करता हूं, इसको ऊपर करता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, लिख लिए होंगे। देखिए भैया 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए अब देखो मैं इसको ऊपर सॉल्व करता हूं, ऊपर लिखकर, ठीक है। 5/4 है तो 5/4 क्या लिखेंगे, 5/4 बटे, इसको बटे में लिखेंगे, या तो आप ऐसा कीजिए
बटे में डायरेक्ट आपको नहीं लिखना, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए ए बटा बी दिया है और बटे सी बटा डी दिया है, इसको आप बटे में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ए बटा बी और सी अपान डी। तो देखिए डी अगर यहाँ पे ऊपर इसके साथ जाएगा तो ए के साथ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो भाई। तो डी अगर ए के साथ गया तो सी बी के साथ आ जाएगा। इसका मतलब हमारी भिन्न उल्टा हो गई ना, गुणा में ए बटा बी और गुणे डी बटा सी, दोनों आपस में उल्टा हो गए। तो डायरेक्ट आप उल्टा लिखिए डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4/3, तो गुणे 4/3, फिर गुणे सबका गुणा ही तो होगा ना, फिर 3/2 गुणे 1/1, 1/1, फिर गुणे 2/2 गुणे 2/3, 2/3 गुणा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आपस में सबका गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 से 2 का गया, 2 से ये 2 गया, 3 से ये 3 गया, 4 से 4 गया, क्या बचा ऊपर, कुछ भी नहीं, 5, नीचे क्या बचा 3, तो 5:3 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, मिश्रित अनुपात होता है, ठीक है। मिश्रित अनुपात, यहाँ तक हमने 2 कॉन्सेप्ट सीख चुके, एक बेसिक टाइप फर्स्ट और साथ में जो सेकंड टाइप है हमारा वो बेसिक मिश्रित अनुपात में। अब मैं डलवाता हूँ टाइप थर्ड। टाइप थर्ड अब जब हम पढ़ते हैं तो विलोमा अनुपात पढ़ते हैं। टाइप थर्ड डालिए विलोमा अनुपात, ठीक है। टाइप थर्ड डालिए विलोमा अनुपात, ठीक है। रिवर्स रेशियो, विलोमा अनुपात, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में अपना डाल लिया करो, ठीक है। मैं अगर कह दूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4:3:5 का विलोमा अनुपात क्या होगा, विलोमा अनुपात बताइए, विलोमा अनुपात बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड 1:2:3:4 का विलोमा अनुपात, विलोमा अनुपात, ठीक है। अब देखिए विलोमा अनुपात आता है, विलोमा अनुपात आप समझ रहे होंगे कि विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मैं कह दूं ए का विलोम क्या होगा, विलोम क्या होगा, तो आप कहोगे 1/a, ये आप जानते हो। जैसे में x का विलोम क्या होता है, तो 1/x। इसी प्रकार कोई भी संख्या है, मान लीजिए x अनुपात a अनुपात y है, इसका विलोम अगर हम करेंगे तो 1/x अनुपात 1/a अनुपात 1/y, इस प्रकार से विलोम हो जाएगा। इसी प्रकार से विलोम अनुपात में क्या करेंगे, 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, ठीक है। जब विलोमानुपात को निकालते हैं तो विलोमानुपात को सब लोग 1/, के रूप में लिख लेते हैं। 1/, रूप में लिखने के बाद सबका नीचे का एलसीएम लेते हैं, किसका, हर का। सभी का हर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 बार गया 15 ऊपर आ गया, अनुपात ये कितने बार गया 20, और 5 का 12 60 में भाग देंगे तो 12, ठीक है। कितना आ गया 15 अनुपात, अब नीचे का जो अंश होता है उसको हटा देते हैं, अनुपात कितना आ गया 15:20:12। ये तो हमारा बेसिक हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, ये तो हम बेसिक से कोई भी क्वेश्चन निकाल लेंगे, विलोमानुपात कहा जाए तो आप इस प्रकार से करेंगे, इजीली तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन अब इसी का सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या होगा, इसको हम ट्रिक्स भी कह लो। जानते हो कि हम साथ में बेसिक और ट्रिक्स दोनों लेके चलते हैं। मान लीजिए 4:3:5 दिया है, अब इसको हमको विलोमानुपात इसका निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इसका हमें विलोमानुपात इन संख्याओं का निकालना है। तो विलोमानुपात क्या होगा, मान लीजिए 4 का निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। 4 का निकालना है तो 4 को बंद करो और दोनों को आपस में गुणा कर दो तो 15। 3 का निकालना है तो 3 को बंद करो, दोनों को आपस में गुणा कर दो तो अनुपात 20। और 5 का निकालना है तो 5 को बंद करो और दोनों को आपस में मल्टीपल कर दो तो 12। कितना आ गया 15:20:12, वही हमारा लिखा हुआ है 15:20:12, ठीक है। इस प्रकार से विलोमानुपात निकालते हैं। इसको बताइए, सेम इस ट्रिक से इसको बताओ। तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 को निकालना है तो 2 को क्या करेंगे, 2 को बंद करो, शेष 2 को मल्टीपल करो
क्या होगा 12। 3 का निकालना है 3 को बंद करो, शेष 2 का गुणा करो 8। 4 का निकालना है 4 को बंद करो, शेष 2 का गुणा करो तो 6। 12:8:6 या अभी भी इससे अभी कट रहा है 6:4:3। अनुपात का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है जहां तक हमारी सरल से सरल भिन्न जब प्राप्त जहां तक नहीं हो जाती वहां तक हम सरल से सरल भिन्न हम निकालते हैं। ठीक है, उसको काट फिर कर छांट छूट कर उसको हम वहां तक ले जाते हैं, इसके बाद आगे करते हैं। सेकंड इसमें और क्वेश्चन लेता हूं, थर्ड क्वेश्चन, इसको नोट करो, थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 का विलोमा अनुपात बताइए। विलोमा अनुपात बताओ। अब देखिए 1/4 1/5 1/3 आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लिए हैं कि नहीं? चलो ठीक है, अब जब इस प्रकार से आ जाए, थर्ड क्वेश्चन है ये। अब जब बटे के रूप में आ जाता है, मान लीजिए 1/a के अब आ गए 1/a का विलोमा अनुपात क्या होगा, विलोम क्या होगा बताइए। 1/a का विलोम जो होगा a हो जाएगा, 1/x का विलोम क्या होगा, x हो जाएगा। इसी प्रकार अब जब विलोम होता है बटे में आ जाए तो इसको भी उल्टा कर दो, 4:3:5। ठीक है, इनका भी विलोम कर दो। अब ये विलोम आपस में आ गए, विलोम ये आपस में प्राप्त हो गए। अब 4:3:5। ठीक है, इनका अब हमें क्या प्राप्त करना है, विलोमानुपात इनका हमें प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे बोलो, इनका विलोमानुपात प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट वही मेथड, ठीक है, जो मैं पीछे बताया, ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे। चौथा क्वेश्चन, मान लीजिए 2/3 4/3 5/3 5/2 का विलोमानुपात बताइए। अब इसका बताओ, बताइए विलोमानुपात इसका क्या होगा, बोलो। देखो जब इस प्रकार से और बड़े में आ जाए, देखिए इसमें 1/1 था, 1/5 था, 1/3 था, तो हम डायरेक्ट हमारा निकला है विलोमानुपात। ठीक है, एक को हमने, चूंकि देखो मैं आपको बताऊं, मान लीजिए 1/, ये 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, ये तो हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब 1 का हम फिर एलसीएम लेंगे तो 1 ही आएगा, ऊपर यही संख्याएं होंगी, तो सेम हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 1/2/3 2/5 4/3 5/2। ये जब आ जाता है तो इसको करने का तरीका, पहली ही ट्रिक काम करेगी, पहला ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, जैसे 2/3 तो 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2 अनुपात 3/4 अनुपात 2/5। अब क्या करेंगे, नीचे का सबका एलसीएम ले लो, नीचे का एलसीएम क्या आ जाएगा 20 गया, ऊपर गया 30, नीचे कितना गया 15, नीचे ऊपर कितना गया 8। ठीक है, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 30:15:8। अब यहां पर मत करिएगा कि एक इस टाइप में या इस टाइप के क्वेश्चन भिन्न में आ जाते हैं, तो यहां पे अभी मैंने बताया था ना A/B/C, जब इस प्रकार का आ जाए तो हमको A का निकालना है, तो A को ढक लेते हैं, शेष 2 का मल्टीपल करते हैं। लेकिन जब 1/A के 1/B और 1/C के रूप में आ जाए तो A को ढककर 2 का गुणा नहीं करते हैं, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है, ये ध्यान देना। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप वृत्ताकार पूछ ले तो आपको डायरेक्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही लगाकर आपको करना है। ठीक है, लिखिए, चलिए टाइप्स फोर्थ में चेंज करता हूं। बहुत अच्छी तरीके से यहां से आप सीख पाएंगे अनुपात और समानुपात। ठीक है, कोई अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप। टाइप फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2A
बराबर 3b बराबर 4c। तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड है 3a बराबर 5b बराबर 3c। तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा? टाइप फोर्थ है। देखो, अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है टाइप फोर्थ में, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। दोनों पहले हम बेसिक सीखते हैं, फिर ट्रिक से सीखते हैं, जानते ही हो। बेसिक, ठीक है। बेसिक क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2a आ गया बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। इसको मान लीजिए k है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर क्या होगा? k/2। a बराबर b बराबर क्या हो जाएगा? k/3। और c बराबर क्या हो जाएगा? k/4। अब हमको a अनुपाते b अनुपाते c निकालना है, तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या हो जाएगा? k/2 अनुपाते k/3 अनुपाते k/4। अब सबका लासा ले लो, तो कितना आ जाएगा लासा? 12। तो 6k रेशियो 4th k रेशियो 3k। समझ में आ रहा है? अब देखो k तो सब में कॉमन है, तो k भी हटा दें, और 12 तो वैसे भी हट जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 अनुपाते 4th अनुपाते 3। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये तो ये हो गई बेसिक। अब हमको निकालना है, हमको एक दूसरा मेथड है। जैसे मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो a अनुपाते b अनुपाते c निकालना हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c लिखिए, और a का निकालना है तो a को बंद करो, b और c का मल्टीपल करो, कितना आ जाएगा? 12। b का निकालना है तो b को ढको, दोनों को मल्टीपल करो 8। c का निकालना है, c को ढको, दोनों को मल्टीपल करो 6। दोनों आपस में कुछ कट रहा है, कट रहा होगा, तो 6 4 3 6 4 3 6 4 3। बोलो समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया हो तो लाइक कर दो, ठीक है। समझ में आया हो थोड़ा बहुत तो आप लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो मनमौजी तरीके से बस अपने मोबाइल में गद्दे में छुपे हुए, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छा थोड़ा बहुत सेशन लग रहा हो तो लाइक भी कर दिया करो, साथ में शेयर भी कर दिया करो, ठीक है मेरे भाई। हमको क्लास आपको तो लेटे लेटे बहुत आसानी से मिल जाती है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि डायरेक्ट आपको प्रोवाइड होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को भी ऐसे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। आप पहले वाला मल्टीपल मेथड लगाइए। ABC निकालना है तो a अनुपाते b अनुपाते c लिखिए। a का निकालना है, a को ढको, दोनों को मल्टीपल करोगे 15, 5 और 3 15। b का निकालना है तो b को ढको, और 3 और 3 9 अनुपाते 9। और c का निकालना है तो c को ढको, 5 और 3 15 अनुपाते 15। किसी से कट रहा है? बोलो, कट रहा हो तो काट दो। 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 5 3 5 5 3 5 आंसर। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और मैं और कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, इनको आप नोट करो जल्दी, ठीक है। चलिए मैं डस्ट करता हूं, आगे बढ़ते हैं। टाइप फोर्थ में ही है, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप फोर्थ ही अभी चल रहा है, ठीक है। टाइप फोर्थ ही अभी चल रहा है। 3rd क्वेश्चन, यहाँ पे 3rd डालिए। 4a/3 बराबर 3b/2 बराबर c/3। a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4th 4a/2 बराबर 2b/3 बराबर 2c/3।
ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा। जब इस प्रकार का फिर क्वेश्चन आ गया, देखो हर एक टाइप में दो दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक डायरेक्ट आपको नंबरिंग में, एक आपके फ्रैक्शन में, ठीक है। घबराना नहीं है, आपको दोनों टाइप करना है, ठीक है। बोलो ये क्या होगा। तो जब आप इस प्रकार का क्वेश्चन अभी पीछे देखे हो कि ये व्यक्तिक्रम है, जब इस प्रकार का आ जाता है डायरेक्ट फ्रैक्शन में आ जाता है, तो इसको आप क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, या बेसिक्स भी आप लगा सकते हो। इसको डायरेक्ट आप के बराबर मानो, के बराबर क्या आएगा, ये आएगा। देखो मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक में बता दे रहा हूं, 4a/3 बराबर 3b/2 बराबर c/3 बराबर k। अब यहां से a बराबर क्या आ जाएगा, बोलो। तो 3k/4, a बराबर 3। अब ऐसे ऐसे आ जाएंगे ना, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं a अनुपाते b अनुपाते c। डायरेक्ट मैं a अनुपाते b अनुपाते में लिख रहा हूं, यहां पे b क्या आ जाएगा, बोलो। तो b आ जाएगा 2k/3 और c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा 3k/1। अब डायरेक्ट लासा ले लो, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 जब एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, 9k अनुपाते 8k अनुपाते और 12 36, ठीक है ना, 36k। तो देखिए क्या आ जाएगा ऊपर, 9 अनुपाते 8 अनुपाते 36, ये हमारा रेशियो मिलेगा। ये तो हमारा बेसिक हो गया, के मानकर आप डायरेक्ट बेसिक ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल सकते हो। अब डायरेक्ट यहाँ से हम बेसिक डायरेक्ट इसको कैसे निकाल सकते हैं, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी इस प्रकार के निकालना हो, ये तो बेसिक है, ठीक है, इसमें बेसिक आप डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स बेस पे, ठीक है। तो ट्रिक्स बेस पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी निकालना है, तो डायरेक्ट सबका उल्टा कर दो, 3/4 इसका उल्टा, इसका भी उल्टा कर दो, 2/3 इसका भी उल्टा कर दो, 3/1। अब डायरेक्ट लासा ले लो, 12 लासा लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 इसका 4 8 इसका आ जाएगा 36, मतलब 12 कट गया तो कितना आ जाएगा, 9 अनुपाते 8 अनुपाते 36। वही यहाँ भी प्राप्त हुआ, वही यहाँ भी प्राप्त हुआ, लेकिन ये सब झंझट का, ये सब खिलवाड़ था, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से और औसत में डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बता दें। अगर ये सेशन थोड़ा सा अच्छा आपके लिए लगा हो तो आप बता दिए, आपको चाहिए क्या, बहुत अच्छी तरीके से ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करो, कैसे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी करेंगे क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल कर, अब डायरेक्ट इसको मत उल्टा रखूंगा, तो 2/4 अनुपाते 3/2 अनुपाते 3/2 अनुपाते, ठीक है। अब एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 4 ले लो, 4 एलसीएम आ गया तो क्या आ जाएगा, 2 अनुपाते 6 अनुपाते 6 बराबर 1 अनुपाते 3 अनुपाते 3। ये डायरेक्ट 2 से कट जाएंगे सब, 4 तो ऐसे भी कट जाता है, 1 अनुपाते 3 अनुपाते 3, ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया। टाइप मैं नेक्स्ट अब बढ़ाता हूं, टाइप 5 बढ़ाता हूं मेरे भैया, आगे लिखिए, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं वरना हमारे टाइप्स भी नहीं हो पाएंगे। टाइप 5, ठीक है। अब जब टाइप 5 होता है तो इसका क्या, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, बोलिए। देखो जब अभी देखिए हम टाइप 4 तक क्या पढ़े, टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा कि आपको डायरेक्ट पूछा जाता है फर्स्ट और लास्ट का, सेकंड में मिश्रित, थर्ड में 2a बराबर 2b बराबर 2c, मतलब एक गुणन में आता था, एक अलजेब्रिक फंक्शन गुणन में आ जा रहा है, ठीक है। थर्ड में हमने क्या देखा, इसका डायरेक्ट अगर बराबर दिया है डायरेक्ट हमसे अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अब जब फिफ्थ में हम देखते हैं तो फिफ्थ में हमको कुछ इस प्रकार का पूछेगा, ए का 40% बराबर बी का 25% बराबर सी का 10%,
तो A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ अब फिफ्थ में हमको परसेंटेज बेस पे पूछ लेता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज बेस पे जब पूछता है तो इसको कोई कठिन नहीं होते, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से इसके बाद आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए करिए। हाँ, नेक्स्ट है 2/2a/3 का 5% बराबर 3/2b का 15%, तो A अनुपात B बराबर क्या होगा, बोलो। तो देखो, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, अब देखो एक कॉन्सेप्ट इधर समझिएगा। जैसे मैं कह दूं ए का 10% बराबर B का 20%। A का 10% और B का 20% अगर हम सॉल्व करें तो A गुणे 10/100 बराबर B गुणे 20/100। तो देखिए 100 तो 100 दोनों तरफ से कट गया ना, इसका मतलब परसेंटेज दोनों तरफ से कट गया है। ठीक है, बाकी शेष संख्या हमारी रह जाती हैं। अब तीसरा भी होता परसेंटेज में तो तीसरा भी कट जाता। अगर परसेंटेज तीनों में है तब, दोनों में है तब कटेगा, तीन संख्या है तीनों में है तब कटेगा। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि यहां पे मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, दिया है। देखिए इसमें भी परसेंटेज है तो कट जाएगा, इसमें भी परसेंटेज तो कट जाएगा, इसमें भी परसेंटेज तो कट जाएगा। ए का 40 बराबर बी का 25 बराबर सी का 10। ठीक है, सभी को और किसी से कट रहे हैं, बोलो। तो 5 से कट रहे हैं, 5 से ये कितने कट गया 5 8, ये कितना 5 गया 5, ये कितना गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर 8a बराबर 5b बराबर 2c। अब देखिए हमारा क्या पुराना क्वेश्चन नहीं यहाँ से प्राप्त हो गया, अभी आप पीछे टाइप में पढ़ेंगे, पुराना ही क्वेश्चन तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, ABC निकालने के लिए ए को निकालना हो तो ए को ढको, दोनों का मल्टीपल करो तो A अनुपाते B अनुपाते C क्या आ जाएगा, ए को ढको तो 10, B अगर आए तो B को ढको, दोनों को 16, C को ढको, दोनों को निकालना हो तो 40, आपस में दोनों कुछ कट रहे हैं तो काट दो, 5 8 20, कितना आएगा 5 8 20 अनुपाते आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इस टाइप को करते हैं। सेकंड बताइए, सेकंड बताओ भैया, सेकंड बताइए। देखिए सेकंड में क्या होगा, सभी में परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज यहाँ से दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। 2a/3 गुणे 5, ठीक है, बराबर 3/2 मल्टीपल b गुणे 15। ठीक है, अब दोनों आपस में कुछ कट रहा है, 5 3 से ये कट गए, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a/3 बराबर 3 3 या 9, 9/2 इंटू बी। ठीक है, अब दोनों को आपस में मल्टीपल कर लो, a/b निकालना ही है तो क्या होगा, a इधर है b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a/b, b और ये उधर जाएगा बराबर 9/2 गुणे 3/2 बराबर 27/4 आंसर। ठीक है, 27/4 या a अनुपाते b कह दें तो 27/4 दिख रहा है या नहीं, बोलो। कट गया क्या, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3। ठीक है, 3 ऊपर उधर जाएगा 27/3। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस इस प्रकार के टाइप 5 में पूछे जाते हैं। टाइप 6 डालिए, टाइप 6। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टाइप 6 में
किस प्रकार का पूछेगा, यहां पे आप देखो, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5 और B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3। A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। सेकंड पूछता है A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 1, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखिए फर्स्ट में मैं आपको फिर रिमाइंड करवा दूं, फर्स्ट में जब मैं इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट पूरा बोलते हुए जा रहा हूं कि आपको एकदम क्लियर दिमाग में प्रॉपर जाता जाए। फर्स्ट जब हम टाइप किए थे उसमें क्या किए थे कि ए का पूछ रहा था और डायरेक्ट सी का, ए से सी को पूछ रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, ए बी बी सी, समझिएगा। वहां पे ए से सी को पूछा था डायरेक्ट 2 ही डिजिट, अगर यहाँ पे 2 अलजेब्रिक है तो 2 पूछ रहा था, 3 है तो 3, जो भी है फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि ए बी सी तीनों पूछ रहा है लेकिन 2 ही दिया है। डिफरेंस समझिएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो बोलो ये कैसे होगा। तो देखो बेसिक पहले हम समझते हैं, बेसिक किधर, पहले हम बेसिक देख लें ये कैसे होते हैं बेसिक में। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी दिया है 3 अनुपात 5 और बी अनुपात सी दिया है 2 अनुपात 3। अब ये बताइए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर भी बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पर भी बी की वैल्यू 2 है। ऐसा कौन सा मल्टीपल कर दें कि ये आपस में ये दोनों बराबर हो जाए। तो आप कहोगे ऊपर 2 का कर दो, नीचे 5 का कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अनुपात 10 और नीचे क्या हो जाएगी बी अनुपात सी की 10 अनुपात 6, सॉरी 15। ठीक है। तो अब ए बी सी की वैल्यू जो आ गई हमारी, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या निकल कर आई 6 अनुपात 10 अनुपात 15। बोलिए निकल के आई। ये हमारी 6 अनुपात 10 अनुपात वैल्यू ये हमारी बेसिक से निकल कर आई। मतलब हम एक डिजिट का ऐसा गुणा किए जो कि दोनों को संतुलित कर दिया है। 5 का गुणा है भैया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दोनों के वैल्यू को सेटिस्फाइड कर दिया और दोनों हमारा आंसर निकाल के दे दिया। अब ट्रिक से क्या होती है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, 2 वैल्यू दिया और 3 ABC में पूछे, तो आप क्या करोगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए ए बी की वैल्यू लिखिए 3 अनुपात 5, इसके नीचे लिखिए 2 अनुपात 3, किसके, ए अनुपात बी के नीचे लिखिए कुछ इस प्रकार का लिखना है क्वेश्चन। देखिए ए अनुपात बी यहाँ पे लिखिए ऊपर और बी अनुपात सी इस प्रकार से, बी बी के नीचे रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो बी बी के नीचे वैल्यू को लिखिए। अब गुणा कैसे करना है, इस प्रकार से, ठीक है, गुणा कैसे करना है इस प्रकार से। तो 3 दूआ 6, 5 दूआ 10 और 5 दिया 15, क्या आ जाएगा 6 10 15, 6 10 15। भाई कंपटीशन के स्टूडेंट हो, कंपटीटर के हो, कंपटीशन में बैठने वाले स्टूडेंट हो। अब मैं एक एक बताऊंगा ऐसे ऐसे, तो आप क्या चाहते हो, ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करो। नहीं समझ में आया फिर से समझा दे रहा हूं। देखो ए बी सी जब निकालना हो तो इधर ध्यान देना, ए बी सी का रखने का मेथड क्या होता है, ए बी सी का ए बी रखो, ए अनुपात बी, वही तो रखा मैंने, ठीक है। अब बी सी जब नीचे रखोगे तो बी के नीचे बी सी और आगे, अब मल्टीपल ऐसे करोगे, ए बी का गुणा बी बी का गुणा सी बी का गुणा, या इसी को सूत्र बना लो, ए बी बी स्क्वायर अब बी सी, ये लो, ये सूत्र भी बन गया। इसी से सूत्र भी निकल के आ जाता है, ये फार्मूला हो गया। इसको बताइए, तो ए बी सी इसको निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ए बी सी निकालना, ये रखा हुआ है, ए बी सी की वैल्यू क्या है 1 अनुपात 1, अब 3 के बी के नीचे 3 लिखेंगे 4, अब मल्टीपल कर दो 3 1 4, मतलब 3 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 4 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चनों को करते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं, बोलो समझ में आया। चलिए अब मैं टाइप, ये थर्ड टाइप था, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप सॉरी 6th टाइप था। इसके बाद मैं 7th टाइप करवाता हूँ। 7th टाइप डालिए यहाँ पे, टाइप 7। देखिए जब हमारी ऐप में क्लास होती है उसमें लड़के बहुत एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है,
हमारा जब से यूट्यूब आया ना, बहुत ज़्यादा इसमें ध्वस्तता है। सेवंथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर 4:3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा? एक ही क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा टाइप 4 में, ये बहुत इजीली तरीके से आप निकाल लो। बोलो, देखो जब इस प्रकार का आ जाए, अब 4th में आ गया, डी तक पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? मैं वैसे ही बताया कि देखो बेसिक में 3 और 4 को पहले देखिए, फिर 2 और 4 और 2 को देखिए, सबको बराबर कर लीजिए, वही आंसर प्राप्त हो जाएगा। बेसिक वैसे ही कर देंगे जैसे मैं अभी पीछे बताया। इसको करने का तरीका क्या होता है कि एक चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो क्या करेंगे? 3:4 लिखिए, फिर लिखिए 3:2, फिर लिखिए 4:3, ठीक है। मल्टीपल करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ऊपर से नीचे को गुणा कीजिए, तो क्या होगा? 3 × 9 चौको 36 अनुपात। सेकेंड राउंड जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार से क्या करेंगे? नीचे लाएंगे डायरेक्ट इसको, फिर नीचे 4 × 12 चौक 48। थर्ड जो राउंड आएगा ये इस प्रकार से, ये 4 × 2 = 8 चौक 32, और जो फोर्थ राउंड आएगा वो डायरेक्ट सीधे 2 × 4 = 8 तिया 24, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 36, 48, 32, 24 कट रहा है, 18, 24, 16, 12, फिर कट रहा है 9, 12, 8, 6, अब तो नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर। काटने के बाद मिनिमम जब आप ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो ये हमारा आंसर प्राप्त होगा, ना कि ये ऊपर वाला, ठीक है। तो घबराना नहीं कि हमारा ये आंसर आ गया, कैसे काट फीट कर ये आपको लाना है, ठीक है। ये आपका आंसर प्राप्त होगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए अनुपात बी बराबर 2:2, बी अनुपात सी 2:2, सी अनुपात डी बराबर 2:2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए इसको, अब बताओ। ये अब लिख लिए होंगे, मैं इसको हटाता हूं। ये क्या होगा? बोलिए। तो जब देखिए सब बराबर हैं, तो आप ये मत लिख दीजिएगा कि 2 2 2 2 बराबर 1 1 1 1 1 1 सब में आ गया, ये मत लिख देना। मैं 2 2 लिखा हूं, सब में लगभग क्या आता है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं 2 की जगह 1 डिजिट यहाँ पे 2 2 मान लिखिए, 3 लिख लीजिए 1 में। अब बोलो क्या होगा? तो आप इस प्रकार से करेंगे ना, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे? 2 3 सॉरी 2 2, सेकंड क्या है? 2 3 और 2 2, ठीक है। फिर से सबसे सीधा गुणा 8, फिर ये गुणा तो 4 4 8, फिर ये गुणा 6 दूनी 12, और फिर नीचे आएगा 6 दूआ 12, कट रहा है 4:4:6:6 या 2:2 3:3, ठीक है। तो 2 2 3 3 ए बी सी डी का अनुपात आ गया। बोलो भाई, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। टाइप 8 सेकंड, नेक्स्ट टाइप डालिए 8, टाइप 8। अब देखिए टाइप 8 में मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिखवाने वाला हूं, नोटबुक लेकर लिखिएगा। ए अनुपात बी का वर्ग
वर्गानुपात ए अनुपात बी का वर्गानुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ए अनुपात बी का घनानुपात बराबर ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात वर्गमूलानुपात बराबर √2a √b, ए अनुपात बी का घन मूलानुपात बराबर 3√a अनुपात क्यूब √b क्यूब है भैया। ठीक है, ये हमारे चार होते हैं वर्ग मूलानुपात और घन मूलानुपात में। आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? नोट करो जल्दी। ठीक है, यहां तक आज हमने क्वेश्चन किए जो कि आपको आशा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे देखिए, मान लीजिए इसी में ये कॉन्सेप्ट में थ्रू मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए अनुपात बी का वर्ग, मान लीजिए ए बी ना देकर 4:5 दे दे का वर्गानुपात क्या होगा? ठीक है, बताइए क्या होगा? इस प्रकार का दे देता है तो आप वर्गानुपात क्या कहेंगे? 16:25। ठीक है, अब मान लीजिए 16, दूसरा क्वेश्चन दे दे कि 16:25 का वर्गानुपात क्या होगा? क्या है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि √16/√25 बराबर 4:5। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर आप बिल्कुल एक नोटबुक में जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं जब स्टार्ट करूंगा, अब मैं जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहां से मैं स्टार्ट करूंगा आगे चलकर डिवाइडेशन में। ठीक है, जब विभाजिता के नियम है, विभाजिता के नियम में मैं स्टार्ट करूंगा तो वहां से आपको अब विभाजित, जैसे मान लीजिए 1800 रुपये हैं, बेटे ए को 2:3 मान लीजिए 3 बेटे हैं, 1, 2, 3 का अनुपात में बांटा गया तो तीसरे बेटे को कितने रुपए मिला? इस प्रकार के क्वेश्चन में डिवाइडेशन में करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए ये जो हमारे 8 टाइप हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शेष में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, और यहीं पर आज क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो कि आज क्लास तक लास्ट तक बने रहें। ओके, थैंक यू सो मच।